300 मार्क्स का हो। ठीक, सबसे जरूरी पेपर होता है। यदि आपको इसकी प्रिपरेशन की जरूरत पड़े, मैथमेटिक्स को अलग से पढ़ना हो, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में यदि 200 मार्क्स यदि आप ले आते हैं तो एनडीए में चयन होना आसान हो जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा एक टॉपिक है दोस्तों, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सेट्स रिलेशन फंक्शन का जो आपका टॉपिक है जो 12th क्लास में, वो आपके पास आएगा। 11th में भी इसका डिस्कशन दे रखा है नॉर्मली। उसके बाद में दोस्तों अलजेब्रा के बाद जो टॉपिक है, ये सिंपल टॉपिक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये सिंपल टॉपिक, इसमें आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इनका ध्यान रखें। तो इस तरीके से जो पेपर जिस हिसाब से बनाया गया है आपको बताएं, इसमें पेपर का जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल इजी लेवल रहता है वैसे तो। और इस तरीके से देखिए, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है वैसे इतना टफ नहीं होता, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जितने भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जिस विद्यार्थी की सही है, जिस विद्यार्थी की ट्रिग्नोमेट्री सही है, वो विद्यार्थी आराम से ये लीड कर सकता है अदर विद्यार्थी पर लगभग 50 मार्क्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो आता है वो लगभग, ये मान लीजिए कि 50 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस डालता है अदर विद्यार्थी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन दे रखा है, सबसे पहले एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियंस, यानी कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं। और देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो इतना टफ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए 12th का जो सिलेबस यदि आप ने नोट किया होगा तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती स्टूडेंट्स को। तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखें आप। जैसे डिग्री में एंगल है ये सब जानते हैं, रेडियन में ये भी जानते हैं, लेकिन ग्रेड वाला जो टॉपिक, ग्रेड वाला जो एंगल है उसके बारे में कम जानकारी होती है, जबकि वो क्या तीनों को रिलेट करके क्वेश्चन देता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। देखिए 2D और 3D के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2D जो होती है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, उसमें मेनली जो टॉपिक कवर होते हैं वो होते हैं आपके पहले पॉइंट रहता है जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, उसके बाद में सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद 3D में आपको 3D से जस्ट पहले आपको सर वेक्टर पढ़ाते हैं, क्योंकि 3D यदि आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो 3D का जो टॉपिक है वो आसानी से कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का डिस्कशन किया। ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होते हैं एक्चुअली। डिफरेंशियल कैलकुलस, देखिए यदि मैथमेटिक्स में यदि सबसे कॉन्सेप्चुअल यदि टॉपिक होते हैं तो वो कैलकुलस होता है। तो कैलकुलस भी देखिए दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सबसे पहले देखिए, आप लिमिट से शुरू करें, लिमिट जैसे ही आप पढ़ते हैं तो लिमिट पढ़ेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। यानी कि जो हिंदी में भी बात करें कि अवकलन जिसे कहते हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो अवकलन में आप अवकलन और समाकलन, अवकलन में सबसे पहले आप लिमिट, सीमा पढ़ते हैं। सीमा का जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उस सीमा के जस्ट, सीमा से संबंधित जो टॉपिक होता है वो होता है कंटिन्यूटी, संततता। उसके जस्ट बाद संततता आप यदि पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जस्ट आता है आपका डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन। और उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अनुप्रयोग। उसके बाद जब आप ये इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ चलते हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस में देखिए आपको दोस्तों सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, अनिश्चित समाकलन, फिर निश्चित समाकलन। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कि एरिया अंडर कर्व, ठीक है, वक्र द्वारा घिरा परिबद्ध क्षेत्रफल। उसके बाद आपको पढ़ाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अवकलनीय समीकरण। और ये जो टॉपिक रहता है लगभग 70 मार्क्स का वेटेज इसमें होता है। वेक्टर अलजेब्रा इसके जस्ट बाद में देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी शिक्षक हैं, हालांकि सारे टीचर्स मोस्ट प्रोबेबली ब्रिलियंट ही होते हैं और वो पढ़ाते भी बिल्कुल सीक्वेंस से। देखिए यदि आप मैथ्स को सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दूसरा कौन सा टॉपिक है, तीसरा कौन से नंबर पाएगा, तो इससे नुकसान जो होने वाला है वो ये होगा
कि आपके किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप एनडीए के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एनडीए का जो मैथ्स का पेपर है उसमें लगता है लोगों को कि मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं, बट इतनी आसानी से नहीं आते, जबकि 200 से 225 मार्क्स का स्कोर किया जा सकता है कि आप 4 महीने मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। अब आता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का एक टॉपिक है जो ये इसमें देखिए वेक्टर अलजेब्रा में आप नॉर्मल, जैसे मैं आपको वेक्टर के बारे में बताता हूँ, आपको बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पता हो, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर्स वगैरह पता हो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ये सारे आ गए, नल वेक्टर हो गया, वेक्टर एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनकी थ्योरम्स वगैरह ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको ये जो उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को यदि मल्टीप्लाई यदि डॉट प्रोडक्ट करें, स्केलर क्वांटिटी आती है स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद आप एक टॉपिक और पढ़े जो कि जनरली अपने 12th की किताब में नहीं दिया हुआ, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों और पढ़े, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं, और कुछ ऐसी ज्योमेट्री होती है जिनका एरिया निकालने के लिए हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उन फॉर्मूलों को याद करें। अब उसके बाद में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको जनरली लोग छोड़ देते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी तो डिफिकल्ट होने की वजह से लोग छोड़ देते हैं, जबकि इतनी डिफिकल्ट है नहीं, और स्टैटिक्स को तो लोग ये मान लो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये टॉपिक लास्ट में पढ़ाते हैं, जनरली टीचर छोड़ भी देता है इसको। देखिए स्टैटिक्स में इसमें क्या लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे इस पैरा में, वो तो एक अलग बात है, बट मैं आपको बताऊं कि मेनली आपको क्या क्या कवर करना। देखिए आप सबसे पहले स्टैटिक्स में क्या क्या कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो भी लिख रखा है इसके इधर बात करते हैं, ये सब चीजें तो ठीक है। आपको सबसे पहले एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों आने चाहिए। एक आपको डेविएशन आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए, वेरिएंस निकालना आना चाहिए, प्रसरण जिसको बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, माध्यिका, बहुलक। और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसके आप एक कोरिलेशन रिग्रेशन होता है, सहसंबंध और समाश्रयण, ये टॉपिक जरूर कवर करें क्योंकि 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी का रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में भी जनरली होता क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इनके तो आप नॉर्मली थ्योरी पढ़ लें कि जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जबकि आप क्वेश्चंस जो करेंगे वो तो देखिए एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है इसको बहुत अच्छे से करके जाएं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बेस थ्योरम, बेस थ्योरम से जस्ट पहले पढ़े आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक्चुअली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कुछ जैसे मान लो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं दो मेरे पास 3 बैग है मेरे पास, और तीनों में व्हाइट ब्लैक बॉल रखी है, और मैं कहूँ कि मुझे एक बॉल निकालनी हो, ब्लैक होनी चाहिए, तो इसको आप टोटल करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, हो सकता है फर्स्ट बैग हो, सेकंड बैग हो, थर्ड बैग हो, तो इनको टोटल करेंगे। यही बेस थ्योरम ये कहती है कि वो बॉल निकल रही है वो सेकंड बैग से होनी चाहिए, तो सेकंड बैग से यदि होनी चाहिए तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो यानी कि एक लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एक वर्जन है बेस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, आसानी क्वेश्चन होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। और रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आप बेसिक कोई क्वेश्चन करके चले जाएं कि भाई जैसे एक सिक्का 100 बार उछाला गया है, तो इसमें सक्सेस रेशियो क्या है, फेलियर रेशियो क्या है, और उसमें एस्पेक्ट उससे रिलेटेड वो क्या पूछता है आपसे, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, भाई 100 बार उछाला गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हेड आए या टेल आए, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखिए ये पेपर हो गया है मैथमेटिक्स का जो मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा है। अब सबसे पहले हम एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करते हैं कि मैथ्स रियल में कवर कैसे की जाए। देखिए मैंने लगभग 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कुछ बच्चों को, ऐसे बच्चों को देखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब मैं उन बच्चों की शेयर करता हूँ वो बच्चे पेपर करते कैसे। देखिए उन बच्चों के पेपर करने का जो सबसे बढ़िया तरीका वो ये रहता है कि वो हमेशा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वैसे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, वैसे वैसे उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस करते रहते हैं वो प्रैक्टिस सेट्स। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वैसे ही वो लोग क्या करते हैं कि उस सिलेबस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट ले आते हैं, और प्रैक्टिस सेट लाने के बाद में उस प्रैक्टिस सेट को वो करते रहते हैं। तो इससे क्या रहता है कि उनका डेली एग्जाम होता रहता है, और वो जैसे ही उनको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग अपने रेस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने हाईएस्ट सिलेक्शन दिए थे जयपुर में 2018 में। एनडीए के 24 बच्चों का एक बैच था, जिनमें से 8 बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ था दोस्तों, और जो बच्चे बचे थे उनमें से लगभग 5 या 6 का एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हो गया था। तो इस तरीके से अच्छा रिजल्ट हमने वहां भी दिया। तो मैं आपको बताऊं कि जो पढ़ने वाले बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम रहती है, कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में वो इसका रिवीजन करते हैं।
और यदि आप प्रैक्टिस सेट से रिवीजन करेंगे और अपना आकलन करेंगे, ऑफलाइन देखिए कम से कम ऑफलाइन 50 टेस्ट करिए। यदि 50 टेस्ट आप ऑफलाइन कर लेते हैं तो इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए एक एक बात और करते हैं आपसे कि आपको यदि फिर भी कोई एनडीए के सिलेबस कवर करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। और दूसरी बात ये करते हैं कि इसके लिए बुक कौन-सी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के और आज या कल में जब भी टाइम मिलेगा शेयर कर दूँगा। और एक खुशखबरी है कि सीडीएस का रिज़ल्ट आ गया, मैं उसका सिलेबस और उसका क्या-क्या स्ट्रैटेजी है वो सारी मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल पर, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।